राधे राधे प्यारे भक्तों। आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी बुझाने हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके जीवन में कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में आपको पता ही है चिंता क्या है। चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता 2.5 अक्षर का शब्द है। ची का अर्थ चैन चुराने वाली, अन नकारात्मक सोच लेने वाली, और ता तबाही मचाने वाली आपके मन में और आपकी जिंदगी में। कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कर ले जाए खाए। बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता ऐसी है जो आदमी को टुकड़े टुकड़े करके काटती है, दिन रात हर पल उसे खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए तो उसे इतनी तकलीफ होती है, मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली होती है ये चिंता। पर क्या आपने कभी गौर किया कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं, चिंता करके कुछ सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप जितनी भी चिंता कर लें, पर आपका किसी बात पर कंट्रोल नहीं चलता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं। और यदि आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते तो चिंता करने से क्या फायदा। अगर आप इसलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो सोचिए क्या आप उसे बदल सकते हैं। क्या आपका उस पर कंट्रोल है? आपका उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो फिर क्या फायदा चिंता करके। आप ना अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही अपने आने वाले कल को। तो चिंता करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे। एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर 2 भिक्षु रहते थे। एक दिन वे नगर में भिक्षा करने के लिए गए, लेकिन जब वे भिक्षा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़ी के ऊपर तूफान आया और उसमें उनकी छत टूटकर उड़ गई। उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा। वो बोला, मैंने तो पहले ही सारा संसार छोड़ दिया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन परमात्मा को शायद मुझे दुख देने में ही आनंद आता है। एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी नहीं छोड़ी, उसकी भी छत तूफान में उड़ गई। लेकिन दूसरा भिक्षु उसी बिना छत वाली झोपड़ी में जब रात को लेटा तो उसने देखा कि चांद और तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। हे प्रभु, इतनी सुंदर रात होती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ तूफान ने हमारी छत उड़ा दी, वरना हमें ये दृश्य देखने का अवसर ही नहीं मिलता। वो बोला, अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना सुंदर नजारा देखने को मिलता है, तो मैं तो पहले ही छत हटा देता। अब स्थिति दोनों की एक जैसी थी, लेकिन मनोस्थिति अलग थी। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, खुश रहना या दुखी रहना, यह सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियां चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं वही हमें चिंता देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं तो उन्हें चिंता होने लगती है कि कुछ गलत ना हो जाए। किसी दूसरे के घर में चोरी हुई तो सोचने लगे मेरे घर में भी ना हो जाए। किसी और के साथ गलत हुआ तो डर गए मेरे साथ भी ना हो जाए। किसी के घर में छापा लगा तो लगे मेरे यहां भी ना लग जाए। पता है, कई बार सोच सोच कर ही आप उस नेगेटिविटी को अपने घर ले आते हैं। आपके घर में कुछ होता नहीं, लेकिन सोच सोच कर जो बात नहीं होने वाली होती वही सच में हो जाती है, क्योंकि आपने उसे सोच सोच कर आकर्षित कर लिया और वह आपकी जिंदगी में आ गई। एक व्यक्ति था जो कहीं से भी किसी की बात सुन लेता था,
और उस पर तुरंत विश्वास कर लेता था। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान थी। वह कहती, मेरा पति जो भी सुनता है उसी के अनुसार सोचने लगता है। तो उसने अपने फैमिली डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति को यह समस्या है कि जो जैसा कहे वे वैसा ही मान लेते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा, बहुत आसान है, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसा करना। डॉक्टर बोला, कल सुबह जैसे ही वो उठे तो तुम कहना, आज बहुत बीमार लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो। यही बात नौकर को भी कहना, वॉचमैन को भी, ड्राइवर को भी। और जब वो ऑफिस पहुंचे तो वहां के लोग भी यही कहे। पत्नी ने वैसा ही किया। अगले दिन वो व्यक्ति बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उठा, पत्नी ने कहा, क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो, बीमार लग रहे हो। पति ने सोचा, मैं तो ठीक हूं, फिर ऐसा क्यों कह रही है? उसने आईने में देखा और मन में सोचने लगा, हाँ, थोड़ी थकान सी है। जैसे ही तैयार होकर बाहर आया, नौकर ने भी कहा, मालिक, आज तो बहुत बीमार लग रहे हैं। ड्राइवर ने भी वही बात कही, वॉचमैन ने भी वही कहा, और ऑफिस में भी सभी ने यही दोहराया। अब उसके मन ने मान लिया, सच में मैं बीमार हूं। वह इतना कमजोर महसूस करने लगा कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और 2 लोग उसे पकड़कर कार में बिठाकर घर ले आए। शाम को डॉक्टर आया, उसने जांच की और कहा, आपको कोई बीमारी नहीं है। वह व्यक्ति बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत बीमार हूं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तब डॉक्टर ने सभी को इकट्ठा किया और सारा सच उस व्यक्ति के सामने रखा। जब उसे ये सच्चाई पता चली तो वह हैरान रह गया। उसे समझ आया कि जो बातें उसने सुनी वह सब झूठ थी, लेकिन उसने उन्हें सच मान लिया। और ये कहानी किसी और की नहीं, हम सब की है। हम भी बेवजह डरते हैं, बेवजह चिंता करते हैं। कुछ सुन लेते हैं तो डर जाते हैं, कुछ देख लेते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। हमारा डर, हमारी चिंता सच नहीं है। अगर हम ये बात समझ जाएं कि जिस बात के बारे में हम चिंता कर रहे हैं वह सच नहीं है और न ही वह सच होने वाली है, तो हम आधे कष्टों से बच जाएंगे। जो हुआ ही नहीं उसे सोच सोच कर क्यों चिंता करना, और जो बीत गया उस पर अब क्या पछताना। किसी भी परिस्थिति में चिंता आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकती, कभी भी कोई खुशी नहीं दे सकती। तो आज से, अभी से अपने मन में यह निश्चय कर लो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारी मन की स्थिति कभी नहीं बदलेगी। चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, हम चिंता नहीं करेंगे। हम मन से हमेशा निश्चिंत और प्रसन्न रहेंगे। याद रखिए, चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो बदलेगा वो आपके कर्म से बदलेगा।